हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम डे टू डे इंग्लिश चैनल में एक बिल्कुल बेसिक, जो कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टेप ज़ीरो से शुरू करने जा रहे हैं। कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इंग्लिश में टेंसेज या फिर मॉडल्स या फिर उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हो इंग्लिश को, तो वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे बनती है और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे सिंगुलर और प्लूरल को हमें कैसे यूज़ करना है किस सेंटेंस में। तो हम उन सब चीज़ों के साथ आज शुरू करेंगे। और दिस दैट दीज दोज, ये चार होते हैं, मैं आपको साथ में लिखता रहता हूँ यहाँ पे, तो आप भी अपने नोट्स बना सकते हो। एक्सक्यूज़ माई हैंड राइटिंग, आई वुड से। सो सबसे पहला हमारा होगा दिस, उसके बाद हम चलेंगे दैट पे, फिर हमारे पास आएगा दीज, एंड उसके बाद हमारे पास होगा दोज। तो हम आज ये चार चीज़ें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम इनको बोलते हैं, सबसे पहले हम इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसके बाद हम जो कवर करेंगे वो हमारे आर्टिकल्स होंगे, जो कि एक्चुअली ए को भी हम कैपिटल में ही लिखेंगे। सो ए, उसके बाद एन, उसके बाद हमारे पास आएगा द। तो हमारे पास ये तीन आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली। जो ए और एन है इनको हम सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और जो द है हमारे पास, इसको हम स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसको हमेशा द नहीं बोला जाता, इसको दी भी बोला जाता है, दी। तो द कैसे बोलते हैं और दी कैसे बोलते हैं, ये हम आपको इसी वीडियो में आगे चल के समझाते हैं। पहले जब हम एक बार सेंटेंस फॉर्मेशन करने लग जाएं यहाँ दिस से, तो दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है ये। तो जैसे इसको हम किसी सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेन है, सो हम कहेंगे दिस इज़ अ पेन, फुल स्टॉप। तो अब हमारे पास, हम इसमें समझेंगे बेसिकली कि हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे बन रही है या फिर इंग्लिश कैसे काम करती है जब सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात आती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिस है, ये है हमारे पास एक सब्जेक्ट। इसको आप अपने नोट्स बनाते रह सकते हो साथ साथ में। तो दिस हमारे पास एक सब्जेक्ट है। उसके बाद इज़ को हम यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, ये आप अपने पास लिख लो साथ में। और यहाँ पे हमारे पास जो ए है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ए को, एन को, इन दोनों को हम सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ए, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारा आर्टिकल, इसको हम आर्टिकल बोलते हैं। बेसिकली अगर हम इसको ना लगाएं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस बेहतर ज़रूर हो जाता है। तो अब हमारे पास है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, और लास्ट में हमारे पास आता है एक ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन चलती है, जो कि लगातार हम आगे चल के ये सीखते रहेंगे कि हमारे पास टेंसेज में भी इसी तरह से ये फॉर्मेशन का यूज़ होगा पूरी का पूरी। और जैसे हमारे पास ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे हमने आर्टिकल लगाया है, इस बीच में हमारे पास और चेंजेस होते रह सकते हैं जो कि हम टेंसेज में पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये हमारे सेंटेंस की एक फॉर्मेशन है जिसको आप अपने पास लिख सकते हो या इसकी आप प्रैक्टिस भी करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं दिस इज़
अ हाउस, ये एक घर है। तो इस चीज़ को जैसे हमने बोल दिया दिस इज़ अ हाउस, ये एक घर है, तो इसमें हमारे पास घर है ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये हमारा आर्टिकल आ गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया और दिस हमारा सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बनता है। लेकिन एन कहाँ लगता है? जैसे यह एक हाथी है, अगर हमने ये सेंटेंस बोलना है कि ये एक हाथी है, बेसिकली दिस को हम हमेशा नज़दीक की एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वो चीज़ जो हमारे नज़दीक है जिसको हम बोलते हैं ये, अगर वो चीज़ हमारे पास नज़दीक नहीं है तब हम उसको बोलते हैं वो, यानी कि वह। तो वो बहुत दूर वाली चीज़ है। इसका मतलब अगर हम दिस यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे नज़दीक है और एक चीज़ के लिए। तो जैसे कि ये एक हाथी है तो हम कहेंगे दिस इज़ एन। अब यहाँ पे हम एन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एलिफेंट, तो एलिफेंट में हमारे पास यहाँ पे जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो आ गए। तो अगर कहीं भी हमारे पास वॉवल्स जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो हमारे पास कहीं भी अगर ये चीज़ें आ जाए, ये 5 लेटर्स में से किसी भी एक लेटर से हमारा अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तब हम उस पर एन लगाते हैं। और जो हम द को दी बोलते हैं, मैं आपको वो भी इसी के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में समझने में मुश्किल ना हो। तो जो हम द को दी बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं द बुक, तो यहाँ पे हम इसको द बुक बोल रहे हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी लिख दें या फिर यूनिवर्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल द यूनिवर्स, तो हमारे पास यहाँ पे वॉवल आ गया। और एक स्पेशल चीज़ भी है, अगर ये स्पेशल है तो इसके साथ हमने द लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे यू आ गई, यानी कि वॉवल्स में से एक शब्द आ गया, तो हम यहाँ पे द को दी प्रोनाउंस करेंगे। तो हम इसको द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बोलो मेरे पास, और मैं उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसके बाद हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा दिस को हम बोलते हैं यह। मेरी हिंदी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल लेट्स मैनेज। तो दिस को हम बोलते हैं यह, यानी कि ये। उसके बाद दैट, यानी कि वो। तो हम दैट का जो सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वो एक किताब है, तो हम कहेंगे दैट, तो हम कहेंगे दैट, ओ कम ऑन स्टार्ट वर्किंग फॉर मी, so let's use pencil. So that is a बुक, वो एक किताब है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरह से एक सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आर्टिकल आ गया और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, लेकिन साथ में इनको एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये सब चीज़ें अगर आप नोट कर लो अपने नोटबुक पे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि आप आगे चल के इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रह सकते हो। तो दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। इसी तरह से दीज, जैसे हमने पहले देखा कि दिस एंड दैट, तो इन दोनों को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर चीज़ों के लिए। लेकिन जो हमारे पास दीज एंड दोज है, इनको हम यूज़ करते हैं प्लूरल्स के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए प्लूरल्स, तो हम इसको यूज़ करते हैं प्लूरल्स के लिए। तो दीज का मतलब होता है यह,
यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें, जो हमारे पास चीज़ें एक से ज़्यादा पड़ी हैं तब हम उसको दीज बोलते हैं। और अगर हमारे पास वो चीज़ें दूर पड़ी हैं, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें जो एक से अधिक हैं, तो अगर वो हमसे चीज़ें दूर पड़ी हैं तब हम उसके लिए दोज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these are गर्ल्स। तो फॉर एग्जाम्पल एक टीचर अपनी क्लास में आता है तो वो बोलता है कि ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। हमारे पास दीज हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और गर्ल्स हमारे पास हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है दोज। दोज का मतलब है वह, यानी कि दूर की ज़्यादा वस्तुएं या फिर दूर की ज़्यादा चीज़ें, तो तब हम यूज़ करते हैं दोज। और इसके साथ भी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आर ही लगेगा, क्योंकि जो इज़ लगता है वो लगता है सिंगुलर चीज़ों के साथ, और जो आर लगता है वो लगता है ज़्यादा चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे हम अपना अगला सेंटेंस लिखते हैं जो कि होगा दोज आर बुक्स। वह किताबें हैं। तो यहाँ पे दोज हमारा हो गया फिर से वही सब्जेक्ट, बुक्स हमारी ऑब्जेक्ट हैं, और जो हमारे पास आर है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि दोज आर बुक्स यानी कि वो किताबें हैं, तो इसमें आप सोच रहे हो कि हमने यहाँ पे जैसे ए लगाया था, एन लगाया था या फिर द लगाया था, तो वो हम आर्टिकल्स इसमें नहीं लगा रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर हम उन चीज़ों को नहीं लगाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो सेंटेंस है वो गलत है, लेकिन वो हमारे सेंटेंस को बेहतर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ कि दोज आर द गर्ल्स, तो सेम वही सिचुएशन कि अगर कोई टीचर अपनी क्लास में आता है और वो किसी को बता रहा है कि वो कौन सी लड़कियां थी, तो टीचर बोलता है कि वो लड़कियां हैं, है ना। तो तब हमारे पास ये सेंटेंस बन जाता है दोज आर द गर्ल्स। तो यहाँ पे जो हमने द लगाया ये हमारा एक आर्टिकल है, और हम यहाँ पे ए और एन नहीं लगा सकते क्योंकि हम यहाँ पे प्लूरल्स की बात कर रहे हैं, और प्लूरल्स के साथ ए और एन नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द लग सकता था, तो हमने द लगा दिया। तो आई होप आपको दिस, दैट, दीज एंड दोज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है, और हमने इसमें आर्टिकल्स भी कवर किए हैं जो कि ए, एन और द हैं। इसको हम द की जगह पे दी भी बोलते हैं। कब बोलते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी वर्ड हो जिसके सामने, कोई भी ऐसा स्पेशल वर्ड जिसके सामने हमारे पास वॉवल आ जाए, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, अगर कोई भी वॉवल उसके सामने आ जाए वर्ड के सामने जिसकी शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से हो रही है, तब हम वहाँ पे द को दी प्रोनाउंस करते हैं। तो अदरवाइज़ हम इसको द ही बोलते हैं। और जो हमारा इज़, यहाँ पे जो हमारा एन है, एन को हम लगाते हैं वॉवल्स के साथ जब किसी वर्ड के सामने, सिंगुलर वर्ड के सामने, नॉर्मल, अगर किसी नॉर्मल सिंगुलर वर्ड के सामने हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू आ जाता है, तब हम वहाँ पे एन यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे सिर्फ ए लगाते हैं, जो कि जैसे बुक हो गई, हाउस हो गया, कार हो गई, तो इस तरह से हम यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको दिस, दैट, दीज, दोज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो थी सेंटेंस की फॉर्मेशन,
यानी कि अगर हम कोई भी सेंटेंस जो इंग्लिश में राइट करते हैं, लिखते हैं बेसिकली, या फिर बोलते भी हैं, तो वहाँ पे फॉर्मेशन हमेशा यही रहती है कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद हमारे आर्टिकल्स आते हैं, या फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो मैं आपको इसके आगे का जो बड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो अभी नहीं समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये हमारी जो बेसिक फॉर्मेशन होती है जो नॉर्मल सेंटेंसेस में, जनरल सेंटेंसेस में जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो ये हमारी वो फॉर्मेशन है सेंटेंस की। आई होप आपको गाइज ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आपके लिए स्टेप 0 जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमने आज किया है, तो ये हमारे लिए स्टेप 0 है। इसके बाद मैं आपके लिए इसके आगे के स्टेप्स की जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पे डालने वाला हूँ, हमारे डे टू डे इंग्लिश लर्निंग चैनल पे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आप जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।